ईरान में जुमे की नमाज पर जो हुआ उसने बता दिया कि ईरान के इरादे क्या हैं। तेहरान की मस्जिद में दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एक होने का संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए इस अथाह सैलाब को देखिए, जिससे खैबर खैबर और सहयोन के नारों की आवाजें आ रही हैं। इजराइल पिछले एक साल से हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से ही पार नहीं पा रहा था। ईरान के युद्ध में उतर जाने से इजराइल के सामने युद्ध जीतने की चुनौती लगभग असंभव हो चुकी है। और कल जुमे की नमाज के बाद की अब जो सच्चाई दोस्तों सामने निकल के आ रही है, ईरान के तेहरान की मस्जिद के अंदर ऐसा क्या इजराइल ने देख लिया जिसे देखकर इजराइल पूरी तरह से दहल चुका है। 2 दिन बचे हैं दोस्तों, आज 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को जो आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, 7 अक्टूबर को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला कर सकता है, इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, या फिर ईरान इजराइल को मिटा सकता है। इस तरह की कसम जुमे को ईरान के आयतुल्लाह खामनेई ने खा ली। दरअसल ईरान और फिलिस्तीन, शिया और सुन्नी का मामला जो है इजराइल उठाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग इस मामले को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए कि आखिर ऐसा क्या इजराइल ने देख लिया तेहरान की मस्जिद में जिससे इजराइल पूरी तरह से दहल गया। नमस्कार। ईरान में जुमे की नमाज पर जो हुआ उसने बता दिया कि ईरान के इरादे क्या हैं। तेहरान की मस्जिद में दुनिया भर के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एक होने का संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए इस अथाह सैलाब को देखिए, जिससे खैबर खैबर और सहयोन के नारों की आवाजें आ रही हैं। खैबर खैबर या सहयोन। ये दूसरा दृश्य देखिए। अच्छा, अब ये तीसरा दृश्य देखिए। हर तरफ सिर्फ लोगों का विशाल सैलाब दिखाई दे रहा है। इस तरह का सैलाब मस्जिदों के भीतर अमूमन ईद की नमाज के टाइम पर इकट्ठा होता है, लेकिन आज ये भीड़ ईरान के समर्थन में है, आज ये भीड़ फिलिस्तीन के समर्थन में है, आज ये भीड़ हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी है। इजराइल पिछले एक साल से हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से ही पार नहीं पा रहा था। ईरान के युद्ध में उतर जाने से इजराइल के सामने युद्ध जीतने की चुनौती लगभग असंभव हो चुकी है, क्योंकि ईरान इजराइल से किसी भी मायने में कम नहीं है। ईरान भी एक परमाणु संपन्न देश है। इस्लामिक क्रांति के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई ने तेहरान में शिया सुन्नी की लड़ाई से इतर दुनिया भर के मुसलमान देशों से इजराइल के खिलाफ एक हो जाने की अपील की। खामनेई ने कहा कि इजराइल पर हमला करना बिल्कुल ठीक था, हम आतंकी इजराइल को जड़ से खत्म कर देंगे, जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा हमला भी करेंगे। देखिए, फिलिस्तीन सुन्नी देश है जबकि ईरान शिया देश है, फिर भी ईरान फिलिस्तीन की मदद के लिए इजराइल से भिड़ रहा है। ईरान दुनिया के मुस्लिम देशों का नेतृत्व करना चाहता है। अपने भाषण में आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, सैयद हसन नसरल्लाह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा मुसलमानों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भाषण के एक हिस्से में नेता ने अरबी में भी बात की और कहा कि इजराइल एक दुर्भावनापूर्ण, जड़हीन, कृत्रिम और अस्थिर देश है, जिसे अमेरिकी समर्थन के साथ मुश्किल से जीवित रखा गया है और ईश्वर की इच्छा है कि इसका जीवन लंबे समय तक नहीं रहेगा। खामनेई ने कहा कि इजराइल का ज़ायोनी शासन पृथ्वी से मिटा दिया जाएगा और ईश्वर की इच्छा से हम ऐसा करेंगे। दोस्तों, खामनेई ने ज़ायोनी शासन का जिक्र किया। अब ये ज़ायोनी शासन क्या है, इसको भी समझना चाहिए। देखिए, ईरान एक शिया देश है, फिलिस्तीन सुन्नी देश है, लेकिन फिर भी ईरान में ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि ईरान ज़ायोनीवाद का विरोध करता है। ईरान और फिलिस्तीन के संबंधों की कहानी बड़ी जटिल और ऐतिहासिक है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और भू राजनीतिक पहलू भी शामिल है। ईरान एक प्रमुख शिया देश है, जबकि फिलिस्तीन में अधिकांश जनसंख्या जो है वो सुन्नी मुसलमानों की है। इस धार्मिक विभाजन के बावजूद ईरान ने दशकों से फिलिस्तीन का साथ दिया है। इस समर्थन के पीछे का मेन रीजन है इस्लामिक क्रांति, ज़ायोनीवाद का विरोध और पश्चिमी शक्तियों का विरोध और मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की इच्छा। फिलिस्तीन और ईरान के बीच दोस्ती को समझने से पहले शिया सुन्नी को भी आपको समझना पड़ेगा। शिया और सुन्नी अलग शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। ये विभाजन इस्लाम की शुरुआती राजनीति और धार्मिक घटनाओं पर आधारित है। इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय के बीच विभाजन की जड़ें पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद के समय से हैं। पैगंबर की मृत्यु के बाद ये सवाल उठ खड़ा हुआ कि उनके बाद इस्लामिक समुदाय का नेतृत्व आखिर कौन करेगा। इस मुद्दे पर सहमति न होने के कारण ही शिया और सुन्नी संप्रदायों का जन्म हुआ।
सुन्नी समुदाय की मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी का चयन मुस्लिम समुदाय द्वारा सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए था। उन्होंने पैगंबर के साथ ही अबू बकर को पहला खलीफा यानी राजनीतिक और धार्मिक नेता चुना। सुन्नी शब्द अहले सुन्नत से आया है, जिसका मतलब पैगंबर की सुन्नत। सुन्नत मतलब रीति और नीतियाँ, मतलब सुन्नी पैगंबर साहब का अनुसरण करने वाले हैं। सुन्नी मुसलमान इस्लामिक कानून और परंपराओं का पालन करते हैं जो कुरान और हदीस पर आधारित है। शिया शब्द शियाए अली से निकला है, जिसका अर्थ है अली के समर्थक। वो अली और उनके वंशजों को पैगंबर के सच्चे उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके परिवार के सदस्य को नेतृत्व करना चाहिए था। विशेष रूप से वे मानते हैं कि पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद अली को पहला खलीफा बनना चाहिए था। सुन्नी इस्लाम में कोई केंद्रीय धार्मिक नेतृत्व नहीं है। खलीफाओं और उलेमा का महत्व है, लेकिन कोई व्यक्ति धार्मिक अधिकार का केंद्र नहीं होता। शिया इस्लाम में इमामत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इमाम न केवल धार्मिक नेता होते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक और नैतिक मार्गदर्शक भी होते हैं। शिया इमामों को अल्लाह से विशेष ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त होने का विश्वास रखते हैं। सुन्नी मुसलमान पांचों स्तंभों यानी ईमान, नमाज, रोजा, ज़कात, हज का पालन करते हैं, जो सभी मुसलमानों के लिए समान है। शिया मुसलमान भी इन्हीं 5 स्तंभों का ही पालन करते हैं, लेकिन वो कुछ दूसरी प्रथाओं का पालन करते हैं, जैसे कि आशूरा का त्योहार, जो करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन यानी अली के बेटे की शहादत की याद में मनाया जाता है। करबला की लड़ाई शिया समुदाय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन को मजीद की सेना द्वारा शहीद किया गया था। ये घटना शिया इस्लाम के लिए एक धार्मिक और भावनात्मक प्रतीक बन गई है। सुन्नी भी इस घटना को महत्व देते हैं, लेकिन उनके लिए ये धार्मिक रूप से उतना केंद्र में नहीं है जितना कि शिया समुदाय के लिए है। सुन्नी मुसलमानों के लिए हदीस की पुस्तकें जैसे सही बुखारी और सही मुस्लिम महत्वपूर्ण है। शिया मुसलमानों के लिए हदीस महत्वपूर्ण है, लेकिन वो अपनी विशिष्ट हदीस की पुस्तकों का पालन करते हैं, जो उनके इमामों की परंपरा और शिक्षाओं पर आधारित होती है। इस्लामिक इतिहास में कई बार शिया और सुन्नी शासकों के बीच संघर्ष हुआ, खासकर मध्य पूर्व में। शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरब जैसे देशों के बीच क्षत्रिय प्रभुत्व के कारण शिया सुन्नी विवाद गहराता गया। शिया और सुन्नी के बीच सबसे बड़ा विवाद नेतृत्व को लेकर के है। शिया इमामत की मान्यता पर जोर देते हैं, जबकि सुन्नी खलीफाओं की परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं। दोनों संप्रदायों की धार्मिक परंपराएं और मान्यताएं अलग हैं। विशेष रूप से आशूरा का शोक, करबला का महत्व और इमामों की स्थिति को लेकर मतभेद बने रहते हैं। आज के समय में शिया और सुन्नी के बीच विवाद कई देशों के राजनीतिक संघर्षों में भी दिखता है। ईरान और सऊदी अरब जैसे देश शिया सुन्नी विभाजन के प्रतीक बन गए हैं, और ये संघर्ष सीरिया, इराक, लेबनान और यमन जैसे देशों में भी दिखता है। शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच मतभेद ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों है, जो पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के सवाल पर आधारित है। ये मतभेद केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक भी है। हालांकि इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं में दोनों संप्रदायों में समानता है, लेकिन नेतृत्व, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में अंतर ने दोनों को अलग अलग पहचान दी है। शिया ईरान, सुन्नी फिलिस्तीन। अब बात आती है कि ईरान शिया है और फिलिस्तीन सुन्नी है। फिर क्यों यहाँ पर शिया सुन्नी देशों के बीच इतनी मोहब्बत दिखाई देती है? क्यों ईरान फिलिस्तीन के लिए मरने मारने के लिए तैयार है भाई? इसे भी जानना जरूरी है ना। तो सुनिए, कहानी 1979 से शुरू होती है, जब इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के संबंध पश्चिमी देशों और इजराइल के साथ अच्छे थे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका और इजराइल के करीब थे। फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन के प्रति उनकी नीति उदासीन थी, लेकिन ईरान की इस्लामिक क्रांति ने इस समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने फिलिस्तीनी मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में रखा। खुमैनी ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया और फिलिस्तीन को स्वतंत्रता के संघर्ष को धर्म को कर्तव्य बताया। ये क्रांति शिया विचारधारा से प्रेरित थी, लेकिन खुमैनी ने फिलिस्तीनी संघर्ष को शिया सुन्नी विभाजन से ऊपर रखा। उनके लिए इजराइल का विरोध और फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति इस्लामिक एकता के प्रतीक बन गए। जायोनी क्या है? अब ये भी जानना चाहिए कि भाई जायोनीवाद क्या चीज है, जिसका जिक्र आज जुमे की नमाज के दौरान आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने किया। अब ये जायोनीवाद क्या है जिसका विरोध आज तक किया जा रहा है भाई? तो दोस्तों, ईरान का फिलिस्तीन को समर्थन जायोनीवाद के विरोध का हिस्सा है।
ईरान इजराइल को एक अवैध और उपनिवेशवादी देश मानता है जो पश्चिमी शक्तियों मतलब खासतौर पर अमेरिका के समर्थन से फल फूल रहा है। ईरान के लिए इजराइल के साथ संघर्ष सिर्फ एक भौगोलिक या फिर राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक वैचारिक संघर्ष है जो पश्चिमी प्रभुत्व और साम्राज्यवाद के खिलाफ है। इसलिए ईरान का फिलिस्तीन के प्रति समर्थन उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है जो उनकी नजर में इस्लाम और मध्य पूर्व की संप्रभुता के लिए खतरा है। ज़ायोनीवाद यानी ज़ायोनिज्म यहूदी लोगों के लिए ये एक राजनीतिक और वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को, जो अब इजराइल बन गया है, उसे एक पूर्ण स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र बनाना है। इसका शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में, जब यहूदी लोग मुस्लिम भेदभाव और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। थियोडोर हर्ज़ल को आधुनिक ज़ायोनीवाद का संस्थापक माना जाता है। 1948 में इजराइल की स्थापना के साथ ज़ायोनीवाद का मेन लक्ष्य पूरा हुआ, लेकिन ये आंदोलन आज भी जारी है जो यहूदी राष्ट्र के संरक्षण और विस्तार पर केंद्रित है। ईरान ने फिलिस्तीन के कई संगठनों, खासकर हमास को समर्थन किया है। हमास एक सुन्नी संगठन है, लेकिन इसका मेन लक्ष्य फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और इजराइल का विरोध है जो इसे ईरान के साथ जोड़ता है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह नामक शिया संगठन है जो ईरान का बहुत करीबी सहयोगी है। उसने भी इजराइल के खिलाफ संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमास और हिजबुल्लाह के साथ ईरान के घनिष्ठ संबंध दर्शाते हैं कि ईरान शिया और सुन्नी के धार्मिक विभाजन को अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों के तहत सीमित कर देता है। ईरान खुद को पूरे इस्लामी जगत का नेता मानता है और फिलिस्तीन का समर्थन इस्लामिक एकता को बढ़ावा देने का एक साधन है। फिलिस्तीन मुद्दा पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए भावनात्मक और राजनीतिक महत्व रखता है। दोस्तों, इस्लामी दुनिया में इजराइल विरोधी रुख को अपनाकर ईरान ने कई मुसलमानों के दिलों में जगह बनाई है, चाहे वे सुन्नी हो या फिर शिया हो। ये नीति ईरान को पूरे इस्लामी जगत में वैधता देती है और उसे क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित करती है। कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो ईरान के प्रतिद्वंदी हैं, वो इजराइल के साथ संबंध सुधार रहे हैं, जिससे फिलिस्तीन के मुद्दे पर विभाजन और बढ़ रहा है। इसके बावजूद ईरान फिलिस्तीन को अपने रणनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा मानता है और इसके लिए समर्थन जारी रखे हुए है। और यही वजह है कि आज आपको तेहरान की मस्जिद में इतना विशाल जनसमूह फिलिस्तीन के लिए दुआएं करता हुआ दिखाई दिया। अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई ने ज़ायोनीवाद को खत्म करने का दोबारा प्रण लिया। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, वरना बड़ा पाप लगेगा। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को भी शेयर करिएगा। आप साथ जुड़ेंगे तो सच्चाई सब तक पहुंचती रहेगी। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए, हमारी शक्ति बनिए। नमस्कार, राम राम। क्योंकि हम लोग इजराइल के ऊपर जब से हमास के लड़ाकों ने हमला किया है, तब से हम रिपोर्टिंग मुसलसल करते ही आ रहे हैं। बीच में कुछ खबरें आप लोगों के सामने से ब्लैकआउट हो गई थी क्योंकि हम रिएक्शन पे आ गए थे, लेकिन अब जो है ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। अब चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे छोटे मोटे यूट्यूबर हो, चाहे बड़े यूट्यूबर हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, कोई सी भी मीडिया हो, अब सब पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर देखने को मिलेगी, ईरान ईरान ईरान। जी हाँ, ईरान और फिलिस्तीन और इजराइल, यही जंग के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग न सिर्फ ईरान तक सीमित रहेगी, बल्कि ये जंग पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, किस तरह से कर सकती है? क्योंकि ईरान ने सारे अरबी और मुस्लिम देशों को एक साथ होने के लिए ऐलान कर दिया कि अब वक्त आ चुका है, दुनिया के हर एक मुस्लिम को एक होना चाहिए। समझने की बात है कि यदि दुनिया के हर एक मुस्लिम कहीं ना कहीं, ये मुसलमान से जो शब्द है जो ईरान के अयातुल्लाह खामनेई ने कहा है, वो सारे मुस्लिम और अरबी देशों के लिए, कि सारे अरबी और मुस्लिम देशों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि जितना भी तेल का काम है सब मुस्लिम देशों के हाथ में है और इजराइल परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, ईरान के तेल के ठिकानों पर हमला कर सकता है। यदि ऐसा होता है दोस्तों तो दुनिया के अंदर हाहाकार की नौबत आ सकती है। वहीं पर अगर सारे अरबी और मुस्लिम देश अगर एक हो गए दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से तेल की सप्लाई तक पूरी दुनिया के अंदर बंद हो सकती है। और ये जो जंग है दोस्तों, हौले हौले करके, जिसका शुरू में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि WW3 की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को कुछ मार्ग बताए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं कर रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि इजराइल ईरान के किन ठिकानों पर हमला करेगा। वो चीज़ उसने बताई है कि इजराइल को जो है ईरान के इन ठिकानों पर हमला करना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जंग को और भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।